हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह का मैथ आते हैं उस मैथ के हम तैयारी कराते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम तैयारी कराते हैं मैथ के लिए। तो ये हमारा हर एक क्लास फॉलो करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और आज हम इंडिसेस के ऊपर एक क्लास करेंगे, इंडिसेस के ऊपर। तो शुरू करते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम है 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू, और हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा समय में कितनी जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एक बहुत ही वाइटल पार्ट है। तो टाइम सेव कर सॉल्व कर लेना चाहिए। तो जितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकोगे वो तो पूरा का पूरा जो प्रश्न रहेगा, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और सक्सेस की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम हमारा 10 टू द पावर 24। तो ये इंडिसेस के जो फॉर्मूला है 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 21 माइनस, यानी हो जाएगा 24 माइनस 21, यानी 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी 1000, यानी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी आ रहा है। एकदम ईजी प्रॉब्लम है, ये बैंक 2008 में आया था, ठीक है। तो आ गया, ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये 9 के पावर में 3 है इंटू 81 के पावर में 2 है डिवाइड 27 के पावर में 3 है, यानी 3 स्क्वायर के पावर में 3 इंटू यानी 3 टू द पावर 4 के पावर में 2 डिवाइड 3 के पावर में 3 यानी 3। तो 3 के पावर में कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ये क्वेश्चन मार्क की जगह ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। ये बैंक 2010 में आया था बैंक के एग्जाम में। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो रहा है 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 8 डिवाइड 3 टू द पावर 9, यानी डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा 3 टू द पावर 8 6 14 माइनस 9, यानी 3 टू द पावर 5 हो रहा है हमारा आंसर। यानी ये क्वेश्चन मार्क की जगह 5, ऑप्शन सी आंसर हो रहा है 5, ठीक है। हो गया। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम कितने जल्दी सॉल्व कर सको वो एक वाइटल पार्ट है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, ये 6 के पावर में क्वेश्चन मार्क -5, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ये 6 के पावर में 4 है, डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है 36 के पावर में 3, और क्या है 216, ये 6 के पावर में 4 और ये डिवाइड, यानी 6 के पावर में 2 और ये 6 हो गया, और ये 6 के पावर में 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डिवीजन के फार्मूला बदमाश के अप्लाई करेंगे तो डिवीजन नीचे आ जाएगा, यानी 6 के पावर में 4 इंटू 6 के पावर में 3 और 6 के पावर में 3 इंटू 2, ये 6 आ गया, यानी 6 के पावर में 7 माइनस ये 6 ऊपर आ गया, यानी 6 के पावर में 1, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कितना माइनस हो रहा है 5, यानी हो जाएगा 6 के पावर में 6 माइनस 5 तो 1 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आ रहा है आंसर। 6 कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी आंसर आ गया। देख लो ये प्रोसेस। तो हर एक प्रॉब्लम हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, इजी प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस में सॉल्व कर रहे हैं। ये शॉर्ट प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए। अगला प्रॉब्लम, ये इसका वैल्यू कितना आएगा ये देख लेना। ये बैंक 2008, बैंक 2010, 2009, ये और ये 2008, 2009, ये एग्रीकल्चर में आया था, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम वाइटल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक क्लास में हम ऐसे ही वाइटल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रॉब्लम, ये 16 इंटू 32, इसके बाद नीचे क्या है 9 27 81, 9 27 81, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर ये कितना 2 है, 2 2 4 4 2 3 2 8, ये 4 62, यानी 2 टू द पावर 4 होगा। ये 16 के मतलब 2 टू द पावर 4 और 32 के मतलब 2 टू द पावर 5, और ये 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, यानी 2/3 के पावर में कितना आ रहा है 4 5 9,
और ये 3 4 7 9, ठीक है, ये आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर आ रहा है। अगला प्रॉब्लम नंबर 5 पर चलते हैं। 4 प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो गया आसानी से। ये वाला प्रॉब्लम, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पर है 1 0 0 0 इसके पावर में 12 है, ठीक है, डिवाइड 10 के पावर में कितना है 30 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर में 3, इसके बाद 12, ये 10 के पावर में 30, यानी ये 10 के पावर में 36 बाई 10 के पावर में 30, यानी 10 के पावर में 36 माइनस 30। इंडिसेस की जो फॉर्मूला है, ये डिवाइड रहेगा तो पावर में जाके माइनस हो जाएगा, यानी 10 के पावर में 6 आ रहा है। ये ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में, यानी मतलब ऑप्शन ए ही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए है, ठीक है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर में 3, इसके बाहर 2, यानी इसके मतलब ये 1000 के पावर में 2, ठीक है। ये ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर। देख लेना 5 प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया। अगला प्रॉब्लम क्या है, 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4, यानी 3 टू द पावर 12। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अच्छी तरह से देख लेना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो 27 होगा तो 3 टू द पावर 3, 27 का मतलब 3 टू द पावर 3, उसके बाहर में 3 है, तो 3 3 के 9, मैच नहीं कर रहा है। ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है, 3 5 15। ये देखते हैं 3 टू द पावर 6 के मतलब 3 3 के 9, 27 81 के बाद 243 इंटू 3, 243 इंटू 3 9 7, यानी 3 टू द पावर 6, हम इसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 टू द पावर 6 के बाहर में 2, 3 टू द पावर 6 के मतलब 729, इसके बाहर में 2, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आ रहा है हमारा आंसर, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, नंबर 7 का प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लास्ट प्रॉब्लम ये एग्रीकल्चर के एग्जाम में आया था, ठीक है, और ये वाला प्रॉब्लम हमने जो अभी सॉल्व किया, ये बैंक के एग्जाम में 2009 में आया था। तो यहाँ दिया हुआ है 64 के पावर में क्या है 4 है, ठीक है, डिवाइड 8 के पावर में 5। तो हम इसका वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू क्या होगा। ये इजी प्रॉब्लम है, यानी 8 के पावर में 2, उसके पावर 4, यानी 8 के पावर में 5, यानी 8 के पावर में 8, 8 के पावर में 5, यानी 8 के पावर में 8 माइनस 5, यानी 8 के पावर में 3 आ रहा है। ये ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आ गया। इसी तरह जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेना कितनी आसानी से जल्दी से हमने ये सॉल्व कर लिया। 7 प्रॉब्लम इंडिसेस का बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। किसी भी दुविधा हो तो हमें कमेंट करके बताना। हमारा एक टेलीग्राम में ग्रुप है हमारो मैथ क्लास, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।